So hey guys, what's up? This is Sahitya back again with a new video. So guys, in this video I am going to talk about a new interesting and short program. तो पहले हम प्रोग्रामिंग का जो स्टेटमेंट है उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग को आपको समझाएंगे. मेरे पास कोड ऑलरेडी डन है डिप सी प्लस प्लस में. सो क्वेश्चन क्या है? We will write a program that generates a random number and asks the player to guess it. So it's a guessing game. So if the player guess is higher than the actual number, so suppose the number is 1, then actual number is 1 generated by CPP compiler, then I put 5, then it's called me to done lower number, to type lower number. अगर नंबर हायर हुआ तो वो मेरे को बोलेगा प्लीज एंटर हायर नंबर. अगर मैं लो नंबर प्रेस करूं तो वो बोलेगा मेरे को हायर नंबर प्रेस करने के लिए. अगर जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, जब प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर मैच करेक्ट हो गया तो वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा. तो हम इधर पे क्या करेंगे? तो पहले एक नंबर लेंगे, ठीक है, एक नंबर बाय सीपीपी जिसको हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे. उसके बाद हम उसमें यूजर जो गेस करेगा उसको हम स्कैनिफ करेंगे. उसके बाद हम यूजिंग लूप इट्स चेक द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. तो इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से हम चेक करेंगे कि नंबर मैच हो रहा है कि नहीं. उसके बाद अगर मैच हो गया तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा. सो ये है सिंपल लॉजिक. तो इसको हम प्रोग्रामिंग में करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इधर पे देखिए इंट मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है. उसके अंदर हम नंबर, गेस एंड गेस काउंट लिया है. तो देखिए इधर पे एस रैंड लिखा है. सो एस रैंड एक इनबिल्ट फंक्शन है जो stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आता है, इसलिए हम stdlib फंक्शन को इधर पे लिखे हैं. ओके, सो गॉट इट. और इधर पे टाइम लिखा है. सो हम टाइम क्यों लिखे हैं? क्योंकि टाइम जो एक फंक्शन है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम, मतलब हर टाइम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसका जो नंबर है वो नंबर चेंज होता रहेगा. ओके, इसलिए हम जो ये टाइम डॉट एच फंक्शन है उसको हमने डिक्लेयर किया है हेडर फाइल में. ओके, सो ये है नंबर का फॉर्मूला. तो हम इधर पे 1 to 100 नंबर जनरेट करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा कंपाइलर की मदद से उसको हम 100 से मॉड्यूलो करेंगे एंड उसके साथ +1 करेंगे. अगर आप 1000 करेंगे तो ये 1 to 10 के बीच में हो जाएगा. मे बी ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, मैं इधर पे डीप डाइव नहीं करूंगा. सो इधर पे हम लोग डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज किए हैं. ओके, सो डू व्हाइल स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले डू को एग्जीक्यूट करना होता है, उसके बाद वो व्हाइल का जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, उसको चेक करेगा. मतलब डू तो रन होगा ही अगर कंडीशन राइट हो भी या फिर ना हो भी. ठीक है, तो इधर पे हम पहले यूजर को बोलेंगे गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100. कुल. ओके, सो इधर पे गेस हम ले लेंगे. उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे. इफ स्टेटमेंट, ओके, इफ गेस ग्रेटर देन नंबर, अगर गेस मतलब जो हम डालेंगे गेस नंबर वो अगर एक्चुअल नंबर से ग्रेटर है तो हम यूजर को बोलेंगे कि भाई तू लोअर नंबर प्रेस कर यार, एक्सेस डिनाइड है. तो उसके बाद हम और एक एल्स इफ स्टेटमेंट लगाए हैं. इधर पे बोला है कि इफ गेस लेस देन नंबर है, अगर गेस नंबर से छोटा है देन बोलेंगे भाई तू हायर नंबर प्रेस कर. ओके, अगर एल्स, अगर आप गेस नंबर करेक्ट है, मतलब आप अगर मैच हो जाए तो ये आपको प्रिंट कर देगा कि यू गेस इट %d. तो इधर पे हम अटेम्प्ट भी काउंट करेंगे, तो इसलिए हम एक वेरिएबल लिए हैं जी काउंट. तो पहले भी एक वेरिएबल लिए है जी काउंट, इसको हम 1 से इनिशियलाइज किए हैं, मतलब ट्रू इनिशियलाइज किए. और इधर पे जो जी का जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं लूप के दौरान. ओके, सो एकदम इजी सा लॉजिक है. और इधर पे व्हाइल की कंडीशन में हम क्या डाले हैं, व्हाइल गेस नॉट इज इक्वल टू नंबर. अगर पहले ही गेस इज इक्वल टू नंबर हो जाएगा तो पहले लूप टर्मिनेट हो जाएगा. तो इधर पे लूप टर्मिनेट होने के लिए हम गेस नॉट इक्वल्स टू नंबर किए हैं ताकि लूप बार बार रिपीट हो. सो यही है एक सिंपल फंडा. तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ट्राई टू रन. ओके, कंपाइल एंड रन. सो लेट मी जस्ट put here. Okay, so guess the number 66. Lower number please 55. Lower number please 44. Lower number please 33.
22. Lower number please, 20. Lower number please, 16. Lower number please, 15. Lower number please, 10. Lower number please, 5. Higher number please, 6. Higher number please, 7. Higher number please, 8. Higher number please, 9. Okay, I do in 40 at 14 attempts. Oh my god. Okay, so you can check. Let's try once again. Okay, just compile and run. Let's 44. Higher number please, 66. Higher number please, 77. Lower number please, so it's between 66 and 77. Okay, so let's 60. Higher number please. Okay, 64. 63. 65. Higher number please, 67. Yeah, 67. So this is the game. Hope you enjoy this video. If you enjoy this video, give it a thumbs up. And इसका जो source code है वो मैं GitHub पे डाल दूंगा, link in the description, आप जाके check out कर सकते हैं. So thank you. See you. Have a good day.